स्वादिष्ट खुरचन के तिल वाले लड्डू। नमस्कार दोस्तों, आज अभी मैंने पहले आपको दिखाया है कि मैंने घी बनाया है। तो ये देखिए, ये इतना बच गया है। इसको मैहर हमारे यहाँ बोलते हैं, खुरचन भी बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है कुछ पता नहीं। तो देखिए, थोड़ा सा मैंने इसको जलाया नहीं, थोड़ा हल्का गुलाबी ही है, तभी मैंने इसको निकाल लिया है। अब इसको देखिए, मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, कढ़ाई गर्म हो रही। ये वही कढ़ाई है जिसमें मैंने खुरचन बनाया है। अब देखिए, एक कटोरी में इसमें ये गेहूं का आटा डाल रही हूँ। ये नॉर्मल गेहूं का आटा है जिसमें हम रोटियां बनाते हैं। ये देखिए, इसी कटोरी की नाप है। अब इसको हम गरम करेंगे। इसको मतलब हल्का गुलाबी कलर का इस गेहूं के आटे को हम भून लेंगे। ये देखिए, अब जब तक इधर मेरा आटा ये भून रहा है, ये घी दोस्तों मैंने डाला नहीं है क्योंकि कढ़ाई में बहुत घी लगा हुआ है, और जो मैं खुरचन के लड्डू बनाऊंगी उस पर भी बहुत घी है। तो ये देखिए, मैंने छोटा सा ग्राइंडर ले लिया है, और इसमें जो ये हमारा क्या कहते हैं इसको, खुरचन, ये लेके थोड़ा मैं ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी, जिससे ये बड़े बड़े जो चंक है ना, ये कभी कभी ऐसा भी मैं बना देती हूँ। जब ज़्यादातर रवा के लड्डू बनाती हूँ तो मैं इसमें समूचा ऐसे ही डालती हूँ। ये देखिए, तो इसको हम पीस के अभी ले आते हैं। तब तक मैं, अब ये देखिए, ये ऐसे मैंने दोस्तों पीस लिया है। ये देखिए कितना बढ़िया बन गया है। इसको आप ऐसे भी लड्डू बना सकते हैं, थोड़ा सा चीनी मिलाइए। ये देखिए, ये लड्डू दोस्तों खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और हमारे ये समझ लीजिए, इसमें कुछ नहीं तो 2 कटोरी घी लगा हुआ है, उस घी का भी इस्तेमाल हो जाएगा। और गेहूं के आटे में हमने बनाया है, आप चाहे तो रवा में भी बना सकते हैं, थोड़ा इससे रवा मिक्स भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए बन के तैयार हो गया मेरा ये देखिए। इसके ऐसे भी लड्डू बन जाएंगे फ्रेंड्स। इसे थोड़ा सा पीसी चीनी मिलाइए और ज़रा सा कुछ भी मिलाइए, मेवा मिलाइए। और ये घी है ना, पेवर घी है, समझ लीजिए। ये देखिए, तो अब ये इसको हम रख देते हैं साइड में। और ये देखिए, ये जो हमारा ग्राइंडर है, अब जिस कटोरी से हमने इसको हम चला देते हैं, नहीं तो नीचे लग जाएगा मेरा आटा। बल्कि स्लो है मेरी गैस, ज़्यादा तेज मैंने नहीं किया। अब ये देखिए, आटा भूनेंगे। अब ये जो मेरी कटोरी है, इसी कटोरी से नाप के मैं इसमें चीनी डालूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं चीनी नहीं डालूंगी, गुड़ डालूंगी। चीनी करती है नुकसान। अब इसको इधर, ये देखिए, इसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ शामली में इसको चीनी बोलते हैं ये लोग। ये देखिए, ये तो हमें लग रहा है ये गुड़ का चूरा होता है, लेकिन इसको ये लोग चीनी बोलते हैं। ये देखिए, तो इसको भी हम इसी कटोरी से नाप लेंगे। देखिए, जितना कटोरी में हमारा ये आटा है उतना ही इसमें एक बार ग्राइंड कर लेंगे। जबकि ये बहुत महीन हो चुका है, ये महीन है ही है, लेकिन कुछ गांठें पड़ गई हैं। तो ये अब ये ज़रा सा और है, थोड़ा सा, इसलिए कि थोड़ा हमारा ये घी का मैहर भी है। ये देखिए, 1 कटोरी और 1/4 और, क्योंकि ये भी है। अब इसको देखिए, हम मिक्स, इसमें एक बार इसको राउंड दिला देते हैं। जैसे ये जो डिब्बे में रखा है ना, इसलिए इसमें गांठें पड़ गई। अब देखिए, मेरा आटा भी हो रहा है इस तरह, हल्की सुगंध आने लग गई है। अब इससे चाहे तो आप बाजरा का बना सकते हैं, मक्के का बना सकते हैं, जाड़े की ऋतु है। ये देखिए, ये शक्कर भी मेरी पिस गई है। ये देखिए, तो अब हम चलते हैं, इसको आटे को भून लेते हैं, लड्डू बनाते हैं आप सबको। अभी देखिए दोस्तों, ये आटा देखिए बिल्कुल हल्का ब्राउन हो गया। तो इसमें ये देखिए, 1 कटोरी के लगभग हम तिल डाल देंगे। तिल देखिए, अगर आपको पसंद हो तो, अगर नहीं समझ पसंद है तो मत डालिए। वैसे जाड़े में तिल फ़ायदा करता है। 1 कटोरी आटा है, ये आधी कटोरी तिल है। ये दोस्तों मैंने धुल के सुखा लिया है। इसके बाद इसमें डाल देते हैं। ये देखिए, ये गेहूं के आटे के साथ थोड़ा सा हल्का हल्का भून जाएगा। अब इसमें डाल देते हैं किशमिश, बादाम और ये काजू। इसी आटे में सब कुछ डाल दिया मैंने। अब इसको 2 मिनट के लिए और सेक लेते हैं, जिससे ये हमारे तिल और ये काजू बादाम सब इससे मिक्स हो जाए। ये देखिए, जैसे डबल झंझट नहीं होगा, आप चटपट ये रेसिपी तैयार कर लेंगे और खाने में बहुत ही लाजवाब होगी। चाहे तो इसका बिस्कुट का आकार बना लें, चाहे तो लड्डू बना लें।
अब मैंने चीनी भी पीस लिया है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं होने वाला है। ये देखिए, अब हम गैस को कर देते हैं बंद, क्योंकि कढ़ाई मेरी वजन है, तो इसी गर्माहट में आटा और भूनता रहेगा। अब बंद कर दी गैस। अब देखिए ये आटा जो है ये हम इस पर आपने डाल लेंगे। कढ़ाई को पकड़ लेंगे और पकड़ के, क्योंकि अगर कढ़ाई में ही आटा पड़ा रहेगा तो ठंडा होने में टाइम लगेगा। ये कढ़ाई कपड़े से पकड़ के मैंने इससे पलट लिया है। आप लोग संभाल के पलटे, क्योंकि मेरी तो आदत पड़ी हुई है दोस्तों। अब ये देखिए, इसको हम हाथ से थोड़ा सा, जो अगर आटे में कुछ गांठे वाठे हैं तो इसको हाथ से मसल लेंगे। ये देखिए, और आटे में गांठे तो नहीं बची हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा, मैंने मलाई डाल दी है। आप चाहें तो आप खोया भी डाल सकते हैं। ये देखिए, खोया मैंने इसलिए नहीं डाला है कि वो खुरचन डाली है, खुरचन में बड़ा घी होता है, और खोया भी घी वाला हो जाएगा तो फिर बात तो वही हो जाएगी जो मैं बचती हूँ, मतलब नुकसान वाली। तो ये देखिए, अब हमारे लड्डू बन गए। ये देखिए, मुश्किल से एक छोटी कटोरी भर मलाई थी। रेडी मेरे लड्डू दोस्तों। कितने बढ़िया से लड्डू बन के तैयार हुए हैं। आपके घर में कोई कह नहीं सकता कि आपने ये लड्डू खुरचन से बनाए हैं। आप बताइएगा नहीं, और बना के सबको खिलाइए। ये देखिए, फिर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर ये पसंद आता है तो। चलिए, अगर ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी छोटी कटोरी है, ये इसी में भर के मलाई थी, उसी मलाई से मेरे लड्डू सारे बन गए, इतना दूध मलाई बच भी गया है। तो अब चलिए हम लड्डू बनाते हैं। लड्डू आप अपने आकार के बना लीजिए, जैसे आप चाहें, मोटे पतले, अरे सॉरी, मोटे पतले नहीं, यानी छोटे बड़े, जैसे भी आप चाहें। ये देखिए, हमारे घर में तो बताएं मैं आपको, मेरी दादी वगैरह बनाती थी तो वहाँ पे बहुत होता था ये खुरचन, तो ऐसे बनता था दोस्तों। अब तो मैं भूल भी गई हूँ। मैं बना के आपको दिखा रही हूँ, कितना बड़ा बड़ा बनता था, एक खा लो पेट भर जाता था। ये देखिए, ऐसे ऐसे बनते थे, वहाँ खूब घी लगा लिया जाता था। तब दोस्तों बचपना था, सब हजम भी होता था। ये देखिए, एक मैं पुराने ज़माने का भी बना के रख रही हूँ। ये देखिए, ये पुराने ज़माने वाला। अब नए ज़माने वाले जो हम लोग खाते हैं, वो छोटे छोटे से बना के आपको दिखा रही हूँ मैं। ये देखिए, एक हाथ में, दोनों, आप दोनों हाथ से बना पाते हो तो दोनों हाथ से बना लीजिए। मैं थोड़ा, दोनों हाथ मेरा नहीं चल पाता है। मेरे यहाँ मेरी माँ हमेशा कहती थी कि दोनों हाथ से बनाया करो। बेसन के लड्डू दोनों हाथ से वो बनाती थी, सीखा मैंने भी था, लेकिन अब थोड़ा सा भूल गया। ये देखिए, थोड़ा गोल तो हो गया, लेकिन दाएँ हाथ जैसा गोल नहीं हो पाता। ये देखिए, दाएँ हाथ वाला कितना गोल हुआ। ये इसका फ्रेंड्स, आप हमको ये बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लग रही है। अगर अच्छी लगी है तो खाइए, और मिथिला जी की दुनिया को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। ये बड़ा वाला लड्डू आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा। चलिए बना के आपसे मिल दोस्तों। अगर आप चाहो तो इसकी बर्फ़ी भी जमा सकते हो। मैंने थोड़ा सूखा बनाया है, इसलिए कि सूखे सूखे डिब्बे में भर के लड्डू रख देंगे। और अगर आप चाहो तो बर्फ़ी बना लो, गरम गरम ही बांध लो। ठंडा हो जाएगा तो ज़्यादा घी है ना, घी की वजह से ये बांधने में प्रॉब्लम आएगी। और अगर आपको बड़े वाले लड्डू पसंद फ्रेंड्स, तो बड़े वाले बनाइए। ये देखिए, मैंने एक बना के रखा हुआ है। ये देखिए, अब तो ढेर सारे लड्डू बनेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे खुरचन के लड्डू तैयार हो गए हैं। ये आप सबको कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइए। गणेश चतुर्थी स्पेशल भी हो सकते हैं। देखिए, गणेश चतुर्थी आने वाली है, उसमें हमारे यहाँ तिल गुड़ के लड्डू बनते हैं। वो रेसिपी मैं आपको बना के दिखाऊंगी। ये खुरचन के लड्डू हैं, कैसे लगे लाइक शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।